तो दोस्तों वेलकम टू द फिन गाय। 2022 के जुलाई महीने में मैंने एक न्यूज़ देखकर दो स्टॉक को बाय किया था। ठीक है, चाइना और ताइवान का न्यूज़ को देखकर दो स्टॉक को बाय किया था। तो वो दो स्टॉक सेमीकंडक्टर के सेगमेंट से था। तो आज का जो जो वीडियो है दोस्तों, वो इस सेगमेंट के ऊपर ही है। आप लोग जानते ही है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या कोई भी गैजेट हो, उसका बैकबोन यही है। इसको छोड़कर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन ही नहीं सकता। तो इसमें ताइवान का ताइवान का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है एक ही कंपनी के पास। वो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसके पास 60% से भी ज़्यादा इस वर्ल्ड का टोटल सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस्ड यही करता है। लेकिन दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट भी आज सेमीकंडक्टर के ऊपर जोर दे रहा है और 2024 और 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में लगभग 7,000 करोड़ रुपीस इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, इस सेगमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसके लिए इतना बजट एलोकेशन किया है। सिर्फ ये भी नहीं, 2021 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम खोला था। उसका नाम है मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फ्लिप्स। उसके बाद से इन सेगमेंट में जो भी कंपनी इन्वॉल्व है, उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। उस टाइम में उस स्कीम के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपीस एलोकेशन किया था। ठीक है, और एक्सपर्ट्स का मानना अगर आप सुनेंगे तो इंडिया का ये जो इंडस्ट्री है, ये आने वाले 2032 तक, यानी 6 साल में करीब 100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा और ये 20% CAGR में ग्रोथ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं इस सेगमेंट में कौन कौन सा शेयर और स्टॉक इसमें प्राइम रोल लेगा। अभी तो इस सेगमेंट में बहुत सारा स्टॉक, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से बहुत सारा स्टॉक अभी इस सेगमेंट में आ चुका है। लेकिन उसमें भी उस सभी में टाटा इलेक्साई, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एसएम टेक्नोलॉजी, मेसोचिप, RIR, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता, ये सब यहाँ पर मेन प्लेयर है। लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक चीज़ है, एक ही कंपनी सारा सब कुछ नहीं बनाता। कोई सब कंपनी अलग अलग सेगमेंट में फोकस करता है। ठीक है, कोई ऑटोमोटिव, लॉजिक, प्रोसेस, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सेगमेंट है। जैसे कि आप लोग देखिए, मेसोचिप जो है वो फेबलेस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है, और ASM टेक्नोलॉजी जो है वो सेमीकंडक्टर का डिज़ाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, ये सब काम में रहता है। अभी वेदांता भी 2021 से ही इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो भी नैनोमीटर चिप्स तैयार करता है। और इसके लिए ACL टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर फॉक्सकॉन कंपनी के साथ, जो एक ताइवान कंपनी है, उसके साथ सेमीकंडक्टर असेंबली करने के लिए एक यूनिट इंडिया में सेटअप करेगा। टाटा ग्रुप भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी मोहाली में एक लेबोरेटरी सेमीकंडक्टर के लिए बनाना चाहता है। तो इस टाइम में मैं यहाँ पर 4 स्टॉक यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, इस 4 स्टॉक में मैं अभी 2022 से दोनों स्टॉक में इन्वेस्टेड ऑलरेडी हूँ। आगे जाकर बताएंगे कौन कौन सा है वो दो स्टॉक। तो पहला तो है डेक्सन टेक्नोलॉजी। डेक्सन टेक्नोलॉजी डेक्सन डेक्सन टेक्नोलॉजी का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन्स, CCTV, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, और ये सभी में सेमीकंडक्टर मास्ट है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में बहुत दिन से 1993 से इंडिया में लीडर है। तो इसका जो कस्टमर है वो भी बहुत बड़ा कंपनी है, जैसे सैमसंग, जायोमी, पैनासोनिक, फिलिप्स, इस ऐसे 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 बड़े कंपनियों के पास ये अपना सर्विस देता है। तो ये एक कंपनी हो गया। सेकंड जो है वो है मेसोचिप। देखिए, मेसोचिप हैदराबाद का एक कंपनी है। 1990 में इसका स्थापित हुआ था, फाउंडेड हुआ था। ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसका। ठीक है, ये कंपनी
का भी जो इंडस्ट्री है वो भी डाइवर्स है, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, ये सब का चीज़ बनाता है मेसोचिप। ठीक है, लाइटिंग का, स्मार्ट मीटरिंग। हाल ही में मेसोचिप को एक ऑर्डर भी मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट मीटरिंग के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप चूज़ कर सकते हो, अपने राडार में इसको भी रख सकते हो। और एक है 3 RRI पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हाई वोल्टेज सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाता है। और ये जो भी बनाता है वो रेलवे, ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल, पावर जनरेशन, ये सब इंडस्ट्री में काम में आता है। तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो। और चार चार में जो है कंपनी वो है सीजी पावर। सीजी पावर हाल ही में इस सेगमेंट में दो कंपनी के साथ वेंचर किया है, और वो दो कंपनी है स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड और रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। ये जो सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है वो है सनत, गुजरात में। लगभग 2.5 से 3 साल के अंदर इसका जो हब है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ये भी ऑटोमेटिक, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, 5G ये सब प्रोजेक्ट में काम करेगा। तो इन चारों स्टॉक में से अगर कोई भी स्टॉक का फिनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस आप लोगों को ज़रूरत है होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी चैनल में उसी स्टॉक का फिनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर से जुड़े अदर जो स्टॉक है वो है एसीएल टेक्नोलॉजी और तेजस नेटवर्क्स एलटीडी, मिग इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग देख सकते हैं इन सभी स्टॉकों में आप लोगों को कोई भी स्टॉक अगर ज़रूरत होगा वो भी एंट्री पॉइंट के साथ कब एंट्री करना चाहिए उसके साथ फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा अगर आप लोगों को चाहिए। तो अभी आते हैं मैंने 2022 में कौन दोनों स्टॉक खरीदा था। वो दो स्टॉक है, एक है मेसोचिप टेक्नोलॉजीज और दूसरा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही।